नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशेष शिक्षक चैनल के कनमौल पेश का शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए शैलेश कुमार चौहान जी फ्रॉम जौनपुर यूपी एंड प्रकाश कुमार जी फ्रॉम गया जी को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग गठित 18 माह में देगा रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को स्वीकृति दी। यह आयोग अस्थायी निकाय होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई अध्यक्ष, प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालीन सदस्य और पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन सदस्य सचिव होंगे। आयोग 18 महीनों में अपनी अनुशंसाएं देगा जिन्हें 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की संभावना है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 7वां वेतन आयोग का जो है कार्यकाल कह सकते हैं कि समाप्त होने वाली है इस साल के बीतते ही, और 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान नया आयोग का लगना फिक्स है। हालांकि इसकी जो रिपोर्ट है 18 महीने बाद आएगी उसके बाद, लेकिन इसकी जो लाभ है साथियों आपको 1 जनवरी 2026 से देखने को मिल जाएगी। तो इस बात को आप सभी शिक्षक साथी ध्यान रखेंगे। अब साथियों, इसका आप पर क्या असर पड़ेगा आने वाले समय में आपको आने वाली अपडेट्स में बताता हूं। उससे पहले आप वर्तमान स्थिति इसमें क्लियर कर ले कि 8वां वेतन आयोग की जो खबरें मैं आपको प्रीवियस वीडियो में दे रहा था वो कहीं ना कहीं सच्चाई उसमें थी, और कल आपने देख ही लिया कि 8वां वेतन आयोग के लिए जो है कमेटी को गठित कर दिया गया है। फिलहाल बढ़ते हैं अब नेक्स्ट अपडेट की ओर। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा अगली अपडेट जो है इसके फिटमेंट के अकॉर्डिंग अपडेट्स निकल के आ रही है, तो वो है साथियों यहाँ पे। तो साथियों, जाने कैसे बढ़ेगी आपकी नई सैलरी। 8वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर से ही नई बेसिक सैलरी तय होगी। विशेषज्ञों के अनुसार यह 1.86 से बढ़कर इस बार 2.86 तक हो सकता है, जिससे न्यूनतम मूल वेतन 51,000 तक पहुंच सकता है। सैलरी की गणना फॉर्मूले से होगी। फॉर्मूला साथियों सिंपल है, मूल वेतन इंटू फिटमेंट फैक्टर प्लस में ड्यू जो कि 0 हो जाएगी और HRA। उदाहरण के तौर पर अगर 44,440 मूल वेतन और 30% HRA पर कुल वेतन लगभग 57,758 बन सकता है। हालांकि यह केवल अनुमान है, वास्तविक वृद्धि आयोग की सिफारिशों के बाद तय होगी। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे ही केंद्र सरकार इसे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू करेगी वैसे ही इसका फलाफल रिजल्ट जो है एटलीस्ट बिहार में तो देखने को मिल ही सकता है, क्योंकि जब जब केंद्र में वेतनमान बढ़ा है वेतन आयोग लागू हुई है, नई वेतन आयोग, उसका लाभ जो कहीं ना कहीं राज्य स्तर पर भी देखने को मिला है। कई सारे अन्य राज्यों में कहीं कहीं अभी 6ठा कहीं 7वां मिल रहा है, लेकिन हमारे बिहार की जहाँ तक बात मैं करूँ तो यहाँ पे जनरली देखा ही जाता है कि जैसे ही केंद्र में लागू किया जाता है उसके कुछ ही दिनों के बाद अपने राज्य सरकार भी इसे लागू कर ही देती है। तो इस चीज़ के फायदा हम शिक्षकों को भी मिल सकता है, लेकिन साथियों समस्याएं तो बनी हुई है। वो तो आपको पता है कि हम लोग को वर्तमान स्थिति में 7वां वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल रहा है। तो अगर नहीं भी मिल रहा है साथियों तो भी साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा 8वें वेतन आयोग से शिक्षकों को क्या मिलेगा फायदा। 8वें पे कमीशन लागू होने पर केंद्र के कर्मचारियों के साथ साथ राज्य के शिक्षकों का भी वेतन बढ़ेगा। भले ही राज्य सरकार केंद्र के बराबर वेतन न दे, लेकिन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी में वृद्धि जरूर होगी। पिछले बार 7वां वेतन आयोग में भी यही हुआ था। केंद्र के अनुसार फिटमेंट फैक्टर तय हुआ था, उसी अनुपात में शिक्षकों का वेतन भी बढ़ाया गया था। इसीलिए निराश होने की जरूरत नहीं है, सैलरी बढ़ना तय है, भले अनुपात थोड़ा अलग हो। तो साथियों इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर हमें 7वां वेतन आयोग का लाभ मिल जाता है इसके पूर्व, तो आने वाले समय में क्या होगा कि हमें बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है 8वां वेतन आयोग का। और अगर 7वां वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलता है तो आने वाले समय में जब 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो फिर हम लोगों को केवल और केवल उसका जो फिटमेंट फैक्टर होगा उसके अनुपात में हमारा वृद्धि जो है वेतन हो ही जाएगी। लेकिन जो वेतन जो है 8वां वेतन आयोग कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को नहीं
नहीं मिलेगा। वर्तमान स्थिति भी कुछ ऐसे ही बनी हुई है। भले नियोजित शिक्षकों को 7वां वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक चाइनीज है। तो ये तो आपको पूर्व से पता ही होगा। जो एक्चुअल 7वां वेतन आयोग है उसका लाभ शिक्षकों को अभी वर्तमान स्थिति में नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जो फैक्टर तय होती है उसके अकॉर्डिंग सैलरी वृद्धि हर वेतन आयोग के बाद होता ही होता है। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो साथियों, सरकारी कर्मियों के लिए खुशखबरी, इंडिया गठबंधन देगा ओपीएस का लाभ। जी हां शिक्षक बंधुओं, आपने सही सुना। इंडिया गठबंधन ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में बड़ा ऐलान किया है। सरकार बनने पर राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया जाएगा। गठबंधन का कहना है कि यह निर्णय कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक सेवानिवृत्ति सुनिश्चित करेगा। साथ ही यह भी वादा किया गया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500 रुपये प्रति माह की जाएगी और हर साल 200 रुपये की वृद्धि होगी। इस घोषणा से लाखों सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों में उत्साह का माहौल है। अब साथियों देखना होगा क्या इंडिया गठबंधन जो अपनी चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया है वो निभा पाती है या नहीं, और इसके लिए उन्हें जीतना सबसे महत्वपूर्ण होगा। अभी हमें जो है एनडीए गठबंधन का जो है घोषणा पत्र देखना बाकी है, जो कि कल जारी होने की प्रबल संभावना है। साथियों अब देखना होगा कि इंडिया गठबंधन के बाद एनडीए गठबंधन क्या कुछ निर्णय लेती है और सरकारी कर्मियों के लिए। और तो हम सभी शिक्षक को या किसी भी सरकारी कर्मियों को तो अपनी लाभ देखना होता है। तो देखते हैं कि सरकार जो है शिक्षकों के लिए या फिर सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या कुछ सोचती है वर्तमान सरकार। अन्यथा की स्थिति में साथियों आपने देख लिया है इंडिया गठबंधन जो ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में यह ऐलान बड़े बड़े अक्षरों में कर ही दिया है। अब देखते हैं एनडीए क्या करती है। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर जो निकल के आ रही है साथियों वो है आज से शिक्षकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी। जी हां शिक्षक बात साथियों, जैसे कि मैंने कल वाली वीडियोज में आपको इन्फॉर्म किया था कि राज्य के कई जिलों में शिक्षकों का वेतन भुगतान जो है बाधित है, जो कि इसकी प्रक्रिया साथियों आज से शुरू हो जाएगी और बैंक खुलने के साथ ही पेंडिंग वेतन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। विशेष रूप से बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों, नियोजित शिक्षकों और विशेष शिक्षकों के वेतन का भुगतान अब ट्रेजरी स्तर से शुरू किया जा रहा है। हालांकि नियोजित का जो है ट्रेजरी से नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जिनका वेतन पहले एचआरएमएस कन्वर्जन और अकाउंट वेरिफिकेशन के कारण रुका था, अब उनकी सैलरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और उन सभी शिक्षक साथियों का जो है आज यानी 29, 30, 31 इन 3 दिनों में जो है कहीं ना कहीं वेतन भुगतान होना प्रारंभ हो जाएगा। और इन 3 दिनों के अंदर में लगभग सभी शिक्षक साथियों का अक्टूबर माह का वेतन जो है देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ है तो आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जैसे ही आपको वेतन प्राप्त हो जाती है इसकी भी आप जो जानकारी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा हमेशा, ताकि आने वाले समय में अन्य शिक्षक साथियों के लिए आसानी हो सकता है अपडेट्स जानने में। तो प्लीज आप अपने अनुभव को, अपनी जानकारी को कमेंट बॉक्स के माध्यम से साझा जरूर करेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की ओर साथियों, तो प्रधानाध्यापकों का वेतन जो है भुगतान 90% तक बाधित। जी हां शिक्षक बंधुओं, जैसे कि मैंने कल वाली वीडियो में आपको इन्फॉर्म किया था कि प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक का जो वेतन भुगतान हो रही थी छठ पूजा से पहले, वो लगभग 10 से 20% मैक्सिमम हुआ था और बाकी 80 से 90% जो है कहीं ना कहीं वेतन भुगतान होना रुका हुआ है इन सभी शिक्षकों का। तो देखते हैं कि अब क्या अपडेट्स निकल के आ रही है साथियों। प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक को एचआरएमएस कन्वर्जन पूरा न होने और डीपीओ वेरिफिकेशन लंबित रहने से अब तक लगभग 90% प्रधानाध्यापकों या प्रधान शिक्षकों का वेतन भुगतान रुका हुआ है, जिसमें केवल 10% शिक्षकों को वेतन मिल पाया है। जैसे ही बैंक अधिकारी अपनी रिपोर्ट देंगे शेष शिक्षकों की सैलरी भी क्रेडिट हो जाएगी। जी हाँ शिक्षक बंधुओं, इस बात को आप सभी साथी ध्यान रखेंगे। आज से ही प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षकों का भी वेतन मिलना प्रारंभ हो जाएगा और आने वाले 1 से 2 दिनों में सबका पेमेंट कंप्लीट हो ही जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर साथियों, तो निर्वाचन ड्यूटी करने वाले शिक्षकों के खातों में 4 नवंबर से भुगतान प्रक्रिया शुरू होगी। जी हां शिक्षक बंधुओं, आपने सही सुना। ऑथेंटिक स्रोतों के अनुसार जैसे ही संबंधित शिक्षक अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन करेंगे उनके खाते में राशि क्रेडिट कर दी जाएगी। हालांकि कई जगहों पर द्वितीय प्रशिक्षण के बाद भी चुनाव ड्यूटी का मानदेय मिलना प्रारंभ हो चुका है। अब आप बताएं कमेंट बॉक्स में, अगर आपका ड्यूटी लगी है चुनावी करवाने में P1, P2, P3 या PO के
के रूप में, तो आपका जो है चुनाव का जो मानदेय है अभी तक आपको प्राप्त हुआ है अथवा नहीं। अगर कोई भी शिक्षक जो है अपने द्वितीय प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए हैं तो क्या आपका वेतन हुआ है कि नहीं, इस बात की जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ताकि संबंधित शिक्षक जो भी इसके बारे में जानना चाहते हैं उनकी जो है डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हालांकि साथियों अब देखते हैं कि कब तक जो है इसका भुगतान होता है। अपडेट्स तो 4 नवंबर तक लास्ट है, उस दिन तो पेमेंट मिलना ही मिलना है सभी को। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की और अगली खबर जो निकल के आ रही है साथियों। पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापकों पर विवाद, विभाग असहाय। कई स्कूलों में नए प्रधानाध्यापकों की ज्वाइनिंग के बाद भी पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक पद पर नहीं छोड़ रहे हैं, जिससे वित्तीय प्रभार में अव्यवस्था बनी हुई है। शिक्षा विभाग की चिट्ठियों के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं देखने को मिल रही है। ऐसे में साथियों जो नवनियुक्त प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक गए हैं नवनियुक्त विद्यालय में, तो कहीं ना कहीं साथियों इन सभी शिक्षकों के लिए प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है जब बात आती है कहीं ना कहीं वित्तीय प्रभार की। तो वहां पे समस्या बनी हुई है। अब देखना होगा विभाग कब तक इस पर ठोस निर्णय लेती है और नवनियुक्त प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों को संपूर्ण प्रभार दिला पाती है। तो देखते हैं कि विभाग क्या करती है। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट अपडेट की ओर, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे आप सभी शिक्षक साथी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेंगे। छोटे एरियर का भुगतान आज से बड़े एरियर रहेंगे लंबित। जी हां शिक्षक साथियों, आज से छोटे एरियर भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जबकि बड़े एरियर अभी भी रुके रहेंगे। विभाग के अनुसार यह भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, इस बात को आप सभी शिक्षक साथी ध्यान रखेंगे। और खास अगर मैं बात करता हूं बड़े एरियर भुगतान की, तो वो आपको चुनाव के बाद देखने को मिल सकता है। चुनाव से पहले तो संभव दिख नहीं रही है। हाँ, छोटे मोटे एरियर जो जिनका फंसा हुआ है उनका भी भुगतान आज से होना प्रारंभ हो जाएगा, इस बात को आप सभी साथी ध्यान रखेंगे। और अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किए होंगे तो प्लीज जाके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ एंड जय हिंद।